वेलकम टू माइंड स्टेशन गाइस। आज हम देखने वाले नया सब्जेक्ट दैट इज पॉजिटिव साइकोलॉजी। अभी दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रांच इन साइकोलॉजी। जैसे आपका केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, वैसे ही पॉजिटिव साइकोलॉजी एक अलग सेपरेट चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं, अलग सेपरेट ब्रांच है जिसको आपको सेपरेटली सीखना पड़ेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव साइकोलॉजी से पहले साइकोलॉजी किस पे डील करती थी। देखो, तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी मतलब व्हाट इज साइकोलॉजी, मैं उसको आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजी पर्टिकुलरली किस पे काम करती थी। तो हमारी जो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी थी, इट वॉज फोकसिंग मेनली ऑन अ प्रॉब्लम फोकस साइंस। मतलब वो सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करता था। जैसे हमारा मेडिकल साइंस सिर्फ बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगे ह्यूमन के बॉडी में, सिर्फ उसी को ट्रीट करने में, डायग्नोस करने में फोकस करता था। वैसे ही हमारी साइकोलॉजी सिर्फ डायग्नोसिस करने पे फोकस करती थी। मतलब अगर किसी भी इंसान के बिहेवियर में प्रॉब्लम आता था तो बस तभी हम साइकोलॉजी का उसमें इस्तेमाल करते थे। अब कौन से प्रॉब्लम, जैसे कि डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, स्किज़ोफ्रेनिया, ट्रॉमा, सो दीज ऑल आर मेंटल डिसऑर्डर्स जिस पे साइकोलॉजी पहले शुरू में डील करता था, पॉजिटिव साइकोलॉजी आने से पहले। ओके, ठीक है। तो क्या करता था, फिक्स व्हाट इज ब्रोकन, मतलब जो कुछ भी टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, बिगड़ा हुआ है, सिर्फ उसी को बदलना है। गॉट इट? दैट वॉज द पर्पज ऑफ आर ट्रेडिशनल साइकोलॉजी। अब वर्ल्ड वॉर टू, मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू हमारा फोकस शिफ्ट हुआ ट्रीटमेंट पर। मतलब चलो, पहले तो हम सिर्फ क्या प्रॉब्लम था उसे ढूंढते थे, बट लेटर ऑन वी स्टार्टेड ट्रीटिंग दोज प्रॉब्लम्स। देखो, धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे ही हमारा ये साइंस ग्रो होते गया। क्योंकि यू ऑलरेडी नो दैट कि हमारी जो साइकोलॉजी वो फिलोसॉफी की एक स्मॉल ब्रांच थी, बट विलियम वुंड ने उन्हें एक सेपरेट ब्रांच दिलाया, एक सेपरेट ओहदा दिलाया, जिसपे उन्होंने डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब वर्ल्ड वॉर के बाद हमने उस पर ट्रीटमेंट किया, ऑब्वियसली हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई इन साइकोलॉजी। अब नेक्स्ट क्या था इसमें, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, मतलब मेंटल हॉस्पिटल्स थे, थेरेपीज थी, डायग्नोसिस करना स्टार्ट हुआ। पर कब, जब कोई प्रॉब्लम आई तभी हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया। अगर ह्यूमन बीइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं तो उस पर कोई भी काम करना, उस पर स्टार्ट करना, मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर आई तभी हम उस पर ध्यान देते, अदरवाइज हम उस पर ध्यान देते ही नहीं थे। देखो, तो इसका लिमिटेशन क्या हुआ, हमारे लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल साइकोलॉजी का क्या था। देखो, सर्वाइव ओके था बट थ्राइव करना नहीं सिखा रही थी। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन डिप्रेस्ड नहीं है, ह्यूमन इज नॉट डिप्रेस्ड, बट वो अनहैप्पी है, मतलब हैप्पी भी नहीं है, डिप्रेस्ड भी नहीं है और हैप्पी भी नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो जहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई देती थी तो हमारी ट्रेडिशनल साइकोलॉजी वहीं पे डम, मतलब स्टॉप हो जाती थी। उसके आगे क्या करना है, दे डिड नॉट हैव एनी पर्पस, एनी गोल। तो तब आई हमारी मेन फोकस कहाँ पे करते थे फिर हम, नेगेटिव बायस पे। अब ह्यूमन हमारा नेगेटिव बायस था, क्योंकि उसे हर बार सिर्फ नेगेटिव चीज़ें पे ही ज़्यादा ध्यान जाता था। अब उस पर डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ह्यूमन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू नेगेटिव एक्सपीरियंसेस दैन पॉजिटिव वंस। देखो कैसा, कि हमें 100 कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, बट एक नेगेटिव इंसल्ट आई तो हमारे वो 10 कॉम्प्लीमेंट्स भी फीके पड़ जाते थे। दैट्स हाउ आवर ब्रेन वॉज वर्किंग। अब क्यों ऐसा हुआ, तो उसके पीछे हमारा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। देखो, अब ध्यान से देखना इसको। अब एंशिएंट टाइम में क्या होता था, कोई भी डेंजरस चीज़ आती थी ना तो उसे हम डेथ की तरफ सेंटर कर देते थे। मतलब शेर आया तो डेंजर, स्नेक आया तो भी डेंजर, कुछ बीमारी आई तो भी महामारी, कंप्लीटली जानलेवा हो जाती थी। तो इस वजह से हमारा ब्रेन सिर्फ प्रॉब्लम से फोकस करना, अटेंशन देना ज़्यादा कर देता था। अब जैसे कि अभी हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस आई भी, कुछ अच्छी चीज़ हुई भी तो वो ऑप्शनल थी हमारे लिए, वो पॉजिटिव चीज़ थी, बट उस पर हम ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते थे जब तक कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती थी। तो वैसे ही हमारा ब्रेन अब इवॉल्व हो चुका है सिर्फ थ्रेट और रिस्क को अवॉइड करने के लिए। कोई भी चीज़ में वो प्रॉब्लम क्या है ढूंढने लगा, इससे हमें क्या रिस्क हो सकता है वो ढूंढने लगता था, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द पॉजिटिव आउटकम्स।
तो बेसिकली बैड इज स्ट्रॉन्गर दैन गुड, मतलब कोई भी बैड चीज़ हो वो हमारे अच्छी चीज़ों से बड़ी ही है. दैट्स वाई हमारा ब्रेन ईजिली किसी भी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेता है. अगर डार्क है तो उससे डर जाना, अगर कहीं पे हमें किसी ने गुस्सा कर दिया तो उस पर भी हमारा ज़्यादा फियर रिस्पॉन्स करता है ना. अगर किसी ने हमें डांट दिया, हमने कुछ नहीं कर पाया, तो हम उसमें प्रॉब्लम ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट कि अरे हाँ ये कुछ तो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, मैं खुद को बचाना चाहती हूँ, मैं खुद को सर्वाइव करना चाहता हूँ. वो हमें मैसेज देना चाहता है हमारा ब्रेन. दैट्स वाई फियर इज़ वेरी नॉर्मल कॉमन सिम्टम. बट क्या हम इसको रोक सकते हैं, टोक सकते हैं? उसके लिए पॉजिटिव साइकोलॉजी अराइज हुई. और देखते हैं हम कि अटेंशन ग्रैबिंग टूवर्ड्स नेगेटिविटी, मतलब कितना इजीली हम नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं. फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे लेक्चर करने बैठा हूँ, राइट नाउ मेरे मुंह से कुछ गलत ना हो जाए, इस वजह से मेरा ब्रेन मुझे बोलने से रोक रहा है. दैट इज हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म इज वर्किंग. कितना निगेटिविटी सोचता है हमारा दिमाग, क्योंकि ऑब्वियसली इट वॉज इवॉल्व टू मेक यू सर्वाइव. दैट्स वाई खुद को प्रोटेक्ट करने में, खुद के इंसल्ट रोकने में हम खुद को रोक देते हैं पूरी तरह से. अगर वो फियर आपको रोक रहा है तो समझ लेना वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर इतना भी प्रोटेक्ट ना करे कि आप कुछ चीज़ें करने से पूरी तरह से रुक जाओ. दैट्स वाई फियर होना ज़रूरी है. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सामने टाइगर आ गया बट आप उससे डर ही नहीं रहे हो, तो आप उसके पास जाने से रोकोगे क्या खुद को? नहीं रोकोगे. अगर आप टाइगर के पास जाने के लिए खुद को नहीं रोकोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको टाइगर के सामने डरना ज़रूरी है. कैमरे के सामने आने के बाद डरना ज़रूरी है, बट लिमिटेड. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, शो योर कॉन्फिडेंस. इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है, फाइंड इट आउट वाई यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, बिकॉज यू डोंट नो द पर्टिकुलर पॉइंट. बट इफ यू हैव कॉन्फिडेंस अबाउट दैट पॉइंट, देन वाई यू आर नॉट फियरिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. दैट्स हाउ. अगर आपको लोगों के सामने, आप स्टेज पे गए, अब इतने सारे लोग आपके सामने बैठे हैं, इट्स ऑब्वियस दैट कि आपके अंदर फियर आएगा, और वो फियर आपको रोकेगा मिसबिहेव करने से ऑन द स्टेज. वो फियर आपको रोकेगा कुछ गलत बोलने से. अगर आप अकेले में हो तो नाक में उंगली डालोगे, वही अगर आप स्टेज पे आए तो आप नाक में उंगली डालने से पहले 100 बार सोचोगे. दैट्स हाउ योर फियर मैकेनिज्म वर्क्स. यू आर कंफर्टेबल अलोन, बट in public you are fearful, and that fear is giving you more motivation to do something better. ठीक है, अच्छे से ड्रेस करने के लिए. अगर मैं अकेले रूम में हूँ तो विल आई वियर न्यू ड्रेस, विल आई गेट ड्रेस्ड अप वेरी वेल, विल आई डू सम बेटर बिहेवियर्स? नो. बट वही अगर मुझे किसी इंसान के सामने आना है तो डर के मारे मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, नंगा तो नहीं घूमूंगा उनके सामने. दैट्स हाउ योर फियर मैकेनिज्म वर्क्स. सो अभी यहाँ पे और एक मैकेनिज्म है कि हमारा सेल्फ सर्वाइविंग बायस कैसे काम करता है. अगर सक्सेसफुल हुए तो आई डिड इट, और अगर कुछ फेलियर आया तो वो सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. गॉट इट? सो दैट इज हाउ योर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म वर्क्स ऑन दिस. नेक्स्ट, अटेंशन ग्रैबिंग पावर ऑफ नेगेटिविटी. मतलब अटेंशन ग्रैब करने के लिए नेगेटिव कितना पावरफुल है. देखो, मीडिया यूजेस फियर एंड नेगेटिविटी. अब आप कहीं पर भी राइट नाउ मीडिया में वॉर की सिचुएशन शुरू है, राइट? तो वहाँ पे वॉर में कितना नुकसान हुआ ये ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, उससे ज़्यादा कि कितनी चीज़ें बची है उस पर फोकस ही नहीं किया जाता है. और ह्यूमन ब्रेन भी उसी चीज़ को पसंद करता है. वैसे आप सोशल मीडिया पे देखो कितनी नेगेटिव चीज़ें स्प्रेड होती है ईजिली इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चीज़ों के. किसी ने अगर एक छोटी सी भी घटना हो, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, किसी ने गाली भी दे दी, तो वो ज़्यादा वायरल होगी इंस्टेड ऑफ किसी ने कितना अच्छा मैसेज दिया है, उससे ज़्यादा नेगेटिव गालियाँ फेमस होगी, क्योंकि ह्यूमन वांट्स दैट. तो नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड्स फास्टर, दैट्स इट. क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन इज अटैच टू इट. अब डिसीज़ मॉडल किस पे काम करता था? जितने भी डिसीजेस थे उसके लिए हमारे पास एक बुक थी, मैनुअल्स थे, जिसे हम कहते हैं DSM-5 एंड APA. ये क्या करते थे? इसमें सारे डिसऑर्डर्स, प्रॉब्लम्स का डायग्नोसिस था और ट्रीटमेंट भी दोनों के साथ में ही था. सो दैट्स वाई दिस टू वर फेमस एट दैट टाइम. बट लिमिटेशन क्या था?
सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में लिखा हुआ है। आप अगर नॉर्मल हो, उसके आगे आप स्ट्रेंथ को कैसे बिल्ड करोगे, वो पूरी तरह से इग्नोर किया गया था। ओके, सो दैट्स वाई अगर आप अपना सेल्फ स्टीम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उस डर के मारे आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आपका सेल्फ स्टीम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, सो इसके लिए हमें रियलिटी में रहने के लिए साइकोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आती है हमारा इमर्जेंस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब ध्यान से देखो, इमर्जेंस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी किसने किया? मार्टिन सेलिगमन। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। क्यों? उन्होंने डेफिनेशन दिया यार, क्यों, वाई ऑलवेज यू वॉन्ट टू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स। अगर नॉर्मल इंसान है तो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, वेलबींग एंड ऑप्टिमल फंक्शनिंग। मतलब इन चीज़ों पे भी तो हम फोकस कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो भैया उसकी ह्यूमन स्ट्रेंथ क्या है, हम उसे बताएंगे कि यार दिस इज़ हाउ यू कैन हैव अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। हैप्पीनेस क्या है, हैप्पी रहना क्यों ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव साइकोलॉजी में सिखाया जाता है। अगर तुम अच्छे हो तो इससे भी बढ़िया कैसे बन सकते हो, खुद की पोटेंशियल कैसे अनलॉक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हमें सिखाती है पॉजिटिव साइकोलॉजी। ऑप्टिमल फंक्शनिंग, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें और बेटर तरीके से कैसे कर सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन हमें सिखाती है पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब ये इन सारी चीज़ों को किसने इजाद किया? हमारे मार्टिन सेलिगमैन। मतलब हैप्पीनेस ऑलरेडी थी, जॉय भी ऑलरेडी था, बट उसे और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो फोकस करने के लिए हमें मजबूर किया मार्टिन सर जी ने। तो ही ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट वाई आर वी ओनली फिक्सिंग वीकनेसेस। चलो कोई वीकनेस है तो सिर्फ हम तभी ध्यान देंगे क्या इंसान पे? वाई नॉट टू बिल्ड स्ट्रेंथ्स, मतलब वीकनेस है तभी उस पर ध्यान देना है। अगर नॉर्मल है तो उसे और स्ट्रेंथ बिल्ड करने पे क्यों ध्यान नहीं देते हम? सो दैट्स वाई द स्टेटमेंट चेंज्ड बाय मार्टिन। तो हमारी साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव, ट्रेडिशनल साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव था ओनली इलनेस पे फोकस करना, प्रॉब्लम्स पे फोकस करना और खुद को सर्वाइव करने में मदद करना। बट हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजी ने क्या किया? हमें हेल्प की टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ, ग्रोथ बेस्ड, फ्लरिशिंग। अगर हम अच्छे से रह रहे हैं तो हम और फ्लरिश कैसे कर सकते हैं, और ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, और कैसे हमारी स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं। अगर मैं जो कुछ भी लेक्चर ले रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम मैं उसे और बेटर तरीके से लूँ, ये फोकस हमने साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी ने दिया। तो अभी कोर कंपोनेंट्स क्या है हमारे पॉजिटिव साइकोलॉजी के? दोज आर पॉजिटिव इमोशंस। देखो ह्यूमन में पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं, नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, बट पॉजिटिव इमोशंस पे फोकस करने वाला है हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी। हैप्पीनेस, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव, होप। ग्रैटिट्यूड पता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आई हैव दिस पेन, आई हैव दिस लैपटॉप, आई हैव दिस इंटरनेट, कि थैंकफुल, आई एम थैंकफुल टू इट, कि हाँ मुझे मेरे पास है नहीं, आई एम थैंकफुल टू इट, कि आई हैव, एटलीस्ट आई हैव दैट। होप मतलब हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो वो कुछ पॉजिटिव आगे भी ग्रो करे। मुझे होप है कि आप इस वीडियो को सेव करेंगे, इसके आगे के वीडियोस भी देखोगे, ये वीडियो वायरल हो जाएगा, ये होप से, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट। लव, प्यार, वाई, ये तो बाय बर्थ हमारे पास है, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? टू हैंडल आवर चैलेंजेस एंड बिल्ड द सक्सेस, दैट्स व्हाई इट फोकसेस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इसमें हमारी थिंकिंग ब्रॉडन हो जाती है, मतलब थिंकिंग बढ़ जाती है, ये हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करती है। सो दैट्स वाई इसके पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हो सकते हैं? अगर हमने इस चीज़ों पे फोकस किया तो इसके पॉजिटिव ट्रेड्स हैं हमारे ऑप्टिमिज्म, मतलब हम आशावादी बन जाते हैं। रेजिलेंस, हम इस पे रिलाई करना स्टार्ट कर देते हैं। करेज, हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, खुद पे कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाता है। अब ये ट्रेड्स हमें किस में हेल्प करती है? टू हैंडल चैलेंजेस एंड बिल्ड सक्सेस, ठीक है। अब इससे हमारी क्या बन गई? हमारी सपोर्ट सिस्टम बन गई, हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी बन गया। दैट्स वाई दिस ऑल थिंग्स मैटर्स इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब इसके लिए इंस्टीट्यूशन क्या है? पॉजिटिव फैमिली, फिर पॉजिटिव स्कूल दैट क्रिएट्स आर सपोर्ट सिस्टम एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। अगर ये दोनों चीज़ें, दोनों सपोर्ट सिस्टम अगर वर्स्ट रहेंगे तो देर आर मोर चांसेस कि वी विल हैव अनहेल्दी एनवायरनमेंट एंड वी विल नॉट हैव एनी सपोर्ट सिस्टम।
ये हमें पॉजिटिव साइकोलॉजी ने दिया। वेल बीइंग क्या होता है? तो वेल बीइंग की डेफिनेशन है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब अगर आज आप सिर्फ हैप्पीनेस को देख रहे हो, सैडनेस को देख रहे हो, तो इसको और हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कंटिन्यूसली हैप्पी रहना, खुद को इमोशनली हेल्दी रखना, फिजिकली हेल्दी रखना, मेंटली स्टेबल रखना, सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन करना। अगर हमारा इमोशनल स्टेट ठीक है तो हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। अगर हमारा इमोशनल स्टेट ठीक है तो हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हमारे इमोशंस नीचे ऊपर नहीं होंगे। तो ऐसा ज़रूरी है क्या अगर रेगुलर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तभी हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा? पर उससे मेंटेन रखने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होलिस्टिक मॉडल अगर कहा जाए तो हमारा वेल बीइंग पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी, माइंडसेट एंड स्पिरिट प्लस माइंड, इन दोनों पे बेस्ड है। देन ओनली आर ट्रू हैप्पीनेस नीड्स टू बी बैलेंस्ड ऑल थ्री थिंग्स। अगर ये तीन चीज़ें बैलेंस रहेगी तो हमारी ओवरऑल हेल्थ बैलेंस रहेगी, उसमें ग्रेजुअल ग्रोथ दिखेगा। तो एब्सेंस ऑफ इलनेस इज नॉट इज इक्वल्स टू प्रेजेंस ऑफ हैप्पीनेस। समझे? तो अगर आप में कोई इलनेस नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप में हैप्पीनेस प्रेजेंट नहीं है। अगर इलनेस है तो भी आप हैप्पी रह सकते हो। ये उसे कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे कहना है कि अगर आप में कोई इलनेस नहीं है फिर भी आप हैप्पी हो, ये होना ज़रूरी नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं पूरी तरह से ठीक हूँ बट फिर भी मैं हैप्पी नहीं हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये है कि मेरे मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। आई एम स्टेबल बट स्टिल इट इज़ टेलिंग अस कि वी नीड टू फील इट। तो वो फील करवाने के लिए हमें पॉजिटिव साइकोलॉजी मदद करती है। नेक्स्ट, सब्जेक्टिव वेल बीइंग, मतलब WSWB। डेफिनेशन क्या है इसकी? हाउ अ पर्सन एवेल्युएट्स देयर ओन लाइफ। अब एक इंसान इंडिविजुअली उसकी लाइफ को कैसे इवेल्युएट करता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइफ की सेटिस्फैक्शन कैसी है, एम आई सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। अब यही पे तो डेफिनेशन बदलती है कि इंडिविजुअली मेरे लिए इस फील्ड में सक्सेस पाना इज द डेफिनेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। दैट्स वाई पर्सनल लेवल पे इंसान खुद की डेफिनेशन क्या डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ का सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव इफेक्ट की फ्रीक्वेंसी ऑफ हैप्पीनेस क्या है, आप कितना पॉजिटिव सोचते हो, फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी पॉजिटिव होने की, दिन में 2 बार, हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी फ्रीक्वेंसी आपकी हैप्पी रहने की। नेगेटिव इफेक्ट कितना है, लो नेगेटिव इमोशन, कितने नेगेटिव इमोशंस आपके दिमाग में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए हमें साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी मदद करती है। अब देखो, ध्यान से देखो एग्जाम्पल, 2 people with सेम इनकम, वन इज़ हैप्पी एंड वन इज़ अनहैप्पी। ठीक है, अब ये 2 लोग हैं, राम और श्याम। अब राम उसी इनकम के साथ हैप्पी है बट श्याम इज नॉट हैप्पी विद द सेम इनकम। क्यों? एक वन इज हैप्पी, वन इज अनहैप्पी, क्योंकि राम के लिए इट इज इनफ बट श्याम के लिए इट्स नॉट इनफ। राम इज हैप्पी विदाउट हैविंग अ कार बट श्याम इज नॉट हैप्पी बिकॉज श्याम इज सेइंग कि मेरे इतने से इनकम में मैं कैसे मेंटेन करूं मेरी कार को। ही वॉन्ट्स बेटर कार। सो उसके लिए डेफिनेशन बदल जाती है। दैट्स हाउ कि अगर किसी को 90 मार्क्स आ रहे हैं, किसी को 90 मार्क्स आ रहे हैं और किसी को भी 90 मार्क्स आ रहे हैं, सेम पर्सन, बट वन पर्सन इज नॉट हैप्पी बिकॉज ही वांटेड 92 मार्क्स, 98 मार्क्स, 99 percentile. So this person is obviously not happy. This is how the happy varies for person to person. अब हम देखेंगे पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ। पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ मतलब क्या, कि कोई इंसान ट्रॉमा के बाद ग्रो करता है या फिर डाउनफॉल दिखाता है, वो हम देखेंगे। तो पॉजिटिव चेंजेस आफ्टर ट्रॉमा। देखो, अगर आपके लाइफ में ट्रॉमा आता है तो उसके बाद आप ग्रो करते हो या फिर डाउनफॉल देखते हो, ये दोनों चीज़ें मैटर करती है। ज़रूरी नहीं है कि ट्रॉमा होने के बाद सिर्फ आप नेगेटिव चीज़ें ही करो, आप पॉजिटिव चीज़ें भी कर सकते हो। ठीक है, तो फेल्योर आने के बाद आप खुद को स्ट्रांग बना लेते हो कि आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्गर बन जाता है, आप सिचुएशन हैंडल करना ज़्यादा सीख जाते हो। अगर आपको फर्स्ट टाइम में फेल्योर आया, आप फेल हो गए, आपको सिर्फ 10 मार्क आए, बट नाउ यू हैव डिसाइडेड कि आफ्टर दिस फेलियर आई विल परफॉर्म बेटर,
आई विल स्टडी हार्ड एंड आई विल गेट 100 out of 100. तो यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर 100 out of 100. बट वो आपको कब रियलाइज़ हुआ? जब आपको फेल्योर आया तब. फॉर एग्जाम्पल आपने वो मूवी देखी है हमारे शादी में ज़रूर आना. उस शादी में क्या होता है कि नॉर्मल इंसान काम करता है, उसकी शादी होती है, बट शादी होने के बाद वो छोड़ के मतलब शादी में ही वो भाग के चली जाती है जस्ट बिकॉज उसे उसका कुछ काम करना था. बट ब्रेकअप होने के बाद उसे अच्छा फेल्यूर एक्सपीरियंस करना पड़ा. बस उस फेल्यूर के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि आई विल बिकम IAS. अगर उसके लाइफ में वो फेल्यूर नहीं आता तो शायद वो IAS भी नहीं बनता. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो अगर वो ठुकरा के नहीं जाती तो उसे फेल्योर नहीं आता. अगर फेल्योर नहीं आता तो वो IAS नहीं बनता. सो दिस इज हाउ सेम पर्सन कैन एक्ट इन डिफरेंट इमोशंस. सेम ब्रेकअप हुआ, इमोशनल मैच्योरिटी आ गई, ब्रेकअप होने के बाद फिर वो बन गया IAS. तो की आइडिया क्या है कि पेन कैन क्रिएट ग्रोथ. अगर पेन नहीं आएगा तो आपको ग्रो करना भी नहीं सिखाएगा. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, बराबर, ट्रैवल से पहले आपको लगता था कि यार मनी डजेंट मैटर, बट ट्रैवल करते समय आपने देखा कि रिजर्व्ड सीट और जनरल सीट, मतलब जनरल सीट में कितना धक्का बुक्की होता है. अगर आप सस्ती टिकट खरीदते हो तो उसके बाद वो फेल्योर आपको एक्सपीरियंस करवाएगा, वो पेन आपको एक्सपीरियंस करवाएगा कि वाई यू नीड टू अर्न मोर एंड गेट रिजर्व्ड सीट इन द ट्रेन. दैट इज टेलिंग यू. जैसे ही हमारे प्लेन में इकोनॉमिक सीट होती है, एक प्रीमियम सीट होती है, तो इकोनॉमी में सर्विस कम मिलती है, प्रीमियम में हमें सर्विस अच्छी मिलती है. दैट्स हाउ द डिफरेंशिएट बिटवीन कि वाई पेन इज गिविंग यू मोर स्ट्रेंथ. नेक्स्ट, कल्चर. अब कल्चरली हाउ योर हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट. देखो, कल्चर डिसाइड्स योर हैप्पीनेस. देखो कैसे. अब इंडिया में हैविंग जॉइंट फैमिली, हैविंग बेटर फैमिली इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ सक्सेस. बट वेस्ट में इंडिविजुअल सक्सेस, मतलब वो अकेले जाके खुद को कैसे डेवलप करता है, दैट डिफाइंस द सक्सेस. इसका मतलब अगर ये फैमिली के साथ रहेगा, फिर उनके साथ ही रहेगा, फिर ग्रो करेगा, दैट इज नॉट कंसिडर्ड सक्सेस इन वेस्ट. बट इंडिया में हैविंग अ फैमिली इज सक्सेस. गॉट इट. दूसरा, इंडिया में हैविंग फैमिली सक्सेस, वेस्ट में हैविंग इंडिविजुअल सक्सेस इज कंसिडर्ड सक्सेस. अगर हम बात करें कि इंडिया में अच्छे मार्क्स लाना इज सक्सेस, बट वेस्ट में हैविंग एस्टैब्लिश बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी द सक्सेसफुल पर्सन. अगर उसे मार्क्स कम भी आते हैं तो भी चलेगा. इट डिपेंड्स ऑन फैमिली टू फैमिली. अगर किसी इंसान के पास जॉब है, नौकरी है, काम है, सब है, बट उसके पास एक अच्छी फैमिली नहीं है, ठीक है, तो इंडिया में इसे सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा. एक इंसान है बस वो अकेला है, उसके पास ना वाइफ है ना बच्चे हैं, सिर्फ पैसा है, ठीक है, उसे सक्सेसफुल कहेंगे, बट इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो सक्सेसफुल नहीं माना जाता है. वो फैमिली के लिए एक फेल्योर माना जाएगा. वहीं पे वेस्ट में इंसान के पास फैमिली है, बच्चे है, घर है, दार है, सब कुछ है, बट वो सक्सेसफुल ही नहीं है. मतलब उसके पास पैसा ही नहीं है बट फैमिली है. दैट पर्सन विल नॉट बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल. ठीक है, तो दिस इज हाउ द सक्सेस इज वैरिड. अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ भी डेफिनेशन वो बदल चुकी है. सो दैट्स हाउ द थिंग गोज ऑन. फाइनल पार्ट में हम देखेंगे की मैसेज. की मैसेज क्या है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी इज इग्नोरिंग द प्रॉब्लम्स. मतलब हम प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं और किस पे फोकस करते हैं, स्ट्रेंथ एंड हीलिंग पे. अगर कोई इंसान नॉर्मल है, प्रॉब्लम से बाहर निकला है, तो हम उसे हील कैसे करेंगे, उसमें स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करेंगे, उस पर फोकस कर रहा है हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी. अब फिक्सिंग वीकनेसेस मेक्स यू नॉर्मल, बराबर, बिल्डिंग स्ट्रेंथ एंड मेक्स यू पावरफुल. तो इन सारी चीज़ों पे हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजी फोकस करती है. अब आगे हम देखेंगे डिफरेंट मॉडल्स and different definitions of this models or theories in positive psychology, because positive psychology is completely different section in different branch in psychology. आप ये नहीं कह सकते कि यार आई नो अबाउट दिस साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी को मैं शॉर्ट में ख़त्म कर सकता हूँ, बट नो, पॉजिटिव साइकोलॉजी हैज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट सेक्टर, जो कि आपके लाइफ साइंस, लाइफ कोचेस, हीलिंग मेथड्स, वो सारी पॉजिटिव साइकोलॉजी में आ जाता है.
तो स्टे ट्यून विद माइंड स्टेशन फॉर दिस पॉजिटिव साइकोलॉजी वाली सीरीज़। तो ये बस इंट्रोडक्शन था पॉजिटिव साइकोलॉजी का, आगे हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, तो स्टे ट्यून विद अस।